तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये अहद कदीम के बड़े अंबिया की कुतब में से एक है और आज हम इस किताब के 38वें बाब और 39वें बाब का मुताला करेंगे। उम्मीद है कि आप रूहानी तौर पर इससे मुस्तफीद होंगे। वक्फे के दौरान दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं और दिए गए पते पर अपने सवालात हमें भेजें, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 38वें बाब का मरकजी मौजू क्या है? गौर करें कि यिर्मयाह की किताब का बड़ा और वसी हिस्सा तंबी पर मबनी है। यिर्मयाह ने लोगों को तंबी की कि वो तौबा करें और वापस लौटें, और ऐसे अबवाब भी हैं जिनका हम अभी मुताला कर रहे हैं, यानी 37 45वां बाब ये तारीखी हिस्से को जाहिर करता है। और फिर मैं कहूँगा कि यहाँ से 51वें बाब तक एक नबूवती हिस्सा है, और फिर इसके बाद 52वां बाब इस किताब का आखिरी बाब है, और इसमें वही एहसास वाक़या चौथी बार दोहराया गया। ये दूसरा सलातीन 25वां बाब और दूसरे तवारीख का आखिरी बाब, और फिर यिर्मयाह के 39वें बाब में और यिर्मयाह के 52वें बाब में लिखा गया है, यानी यरूशलेम का ज़वाल। और आज के बाब में यिर्मयाह को हौज़ में डाला गया, और सिदकिय्याह बादशाह के हुक्म से यिर्मयाह को हौज़ में डाला गया। वहाँ पानी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कीचड़ था। सही। भाई यूसुफ, अब मैं आपके सामने 38वें बाब की चंद आयात पढ़ूंगा। फिर सिफ्तिया बिन मतान और जलिया बिन फशूर और योकन बिन सलमिया और फशूर बिन मलकिया ने वो बातें जो यिर्मयाह सब लोगों से कहता था सुनी। वो कहता था, खुदावंद यूं फरमाता है कि जो कोई इस शहर में रहेगा वो तलवार और काल और वबा से मरेगा, और जो कस्तियों में जा मिलेगा वो जिंदा रहेगा और उसकी जान उसके लिए गनीमत होगी और वो जीता रहेगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि ये शहर यकीनन शाह बाबुल की फौज के हवाले कर दिया जाएगा और वो इसे ले लेगा। इसलिए उमरा ने बादशाह से कहा, हम तुझसे अर्ज करते हैं कि इस आदमी को कत्ल करवा, क्योंकि ये जंगी मर्दों के हाथों को जो इस शहर में बाकी हैं और सब लोगों के हाथों को उनसे ऐसी बातें कहकर सुस्त करता है, क्योंकि ये शख्स इन लोगों का खैरख्वाह नहीं बल्कि बदख्वाह है। तब सिदकिय्याह बादशाह ने कहा, वो तुम्हारे काबू में है, क्योंकि बादशाह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। जिन 4 लोगों ने यिर्मयाह को कत्ल करना चाहा, उनका रवैया अजीब है। उनके रवैये पर अपनी राय दीजिए। देखें भाई, मैं कहूँगा कि यिर्मयाह ने पहली मर्तबा यही बात कही थी, और फिर उसने कहा कि तौबा किए बगैर इस मुल्क में रहना उनके लिए जिल्लत का बाइस होगा, और इसीलिए तौबा करें। लेकिन उन्होंने इसको रद्द किया, वरना अपनी भलाई की खातिर शाह बाबिल के आगे झुकें। इन 4 उमरा का ख्याल था कि यिर्मयाह नबी लोगों को दरअसल कमज़ोर कर रहा है, जो कि जंग की सूरत में बगावत है, और इसीलिए उन्होंने यिर्मयाह नबी को कत्ल करने के लिए कहा। पर मैं यहाँ पर कहूँगा कि सिदकिय्याह नबी इस फैसले से राजी ना था, पर वो कमज़ोर असाब का मालिक था, और मैं कहूँगा ये कैसा बादशाह है। मैं बड़े अफसोस से ये बात कहना चाहूँगा कि आज भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि बेकार बादशाह हैं, और उसने कई बार कहा कि मैं इस शख्स में कोई कसूर नहीं पाता। उसको रिहा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि लोगों ने कहा, अगर तू उसे छोड़ देता है तो कैसर का खैर ख्वाह नहीं, उसने लोगों को खुश किया। ये कैसा हुक्म है जो खुदा की बजाय लोगों से डरता है? तब सिदकिय्याह बादशाह ने कहा कि वो तुम्हारे काबू में है, क्योंकि बादशाह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वो बादशाह है? जी बादशाह वो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। यानी उसने खुद को इस जिम्मेदारी से बरी किया। या फिर सिदकिय्याह की जिम्मेदारी किस तरह खत्म हो सकती है? दर हकीकत मैं कहूँगा पिलातूस और सिदकिय्याह इसके जिम्मेदार थे, और फिर आखिर में सिदकिय्याह बादशाह की हौलनाक मौत वाक़ई हुई,
انہوں نے اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے ذبح کیا، یہ اس کی زندگی کا آخری منظر تھا، اور شاہ بابل نے اس کی آنکھیں نکال دیں۔ یہ کتنا سنگین گناہ ہے، اور اس خادم کے لیے جو خدا کے نام کی منادی کرتا ہے، یہ بہت سنگین گناہ ہے۔ اور پلاطوس کا انجام بھی برا تھا، اور ہیرودیس کا انجام بھی دراصل برا تھا، اور بنی اسرائیل کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ پر میں کہوں گا کہ افسوس کہ انسان نے ان تمام واقعات سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ صحیح بھائی یوسف، مطلب کہ وہ کمزور اعصاب کے مالک تھے۔ صدقیہ بادشاہ نے کہا کہ وہ تمہارے قابو میں ہے، کیونکہ بادشاہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ تب انہوں نے یرمیہ کو پکڑ کر ملکیہ شہزادہ کے حوض میں جو قید خانہ کے صحن میں تھا ڈال دیا، اور انہوں نے یرمیہ کو رسے سے باندھ کر لٹکایا، اور حوض میں کچھ پانی نہ تھا بلکہ کیچ تھی، اور یرمیہ کیچ میں دھس گیا۔ وہ اسے لے گئے اور اپنی مرضی کی اس کو کیچ میں ڈالا۔ یرمیہ کیچ میں دھس گیا۔ اس سزا پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ یہاں کیچڑ میں دھسنے کا منظر دکھائی دیتا ہے، اور بائبل مقدس میں اس کو دراصل کیچڑ لکھا ہے، دلدل۔ جی دلدل۔ اور پھر میں کہوں گا کہ زبور 69 میں بھی یہی لکھا ہے میں گہری دلدل میں دھسا جاتا ہوں، دلدل میں دھسا جاتا ہوں جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا۔ پر افسوس کہ یرمیہ تو انسان تھا، پر مسیح خدا کا بیٹا ہے، اسرائیل کا بادشاہ۔ یہاں پر سلامتی کی کوئی بات نہیں ہوئی، پر مسیح نے ہمیشہ سلامتی کا پیغام دیا۔ اور جب وہ یروشلم میں آخری مرتبہ گیا تو وہ جوان گدھے پر سوار تھا، یہ صلح کا نشان تھا، تو اس پر رویا اور کہا کہ کاش تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا اور وہ بھلائی کرتا پھرا۔ یرمیہ اور اس کے خدا یعنی یسوع مسیح میں کیا فرق ہے؟ یرمیہ کا انجام یہ ہوا، وہ کیچڑ میں دھس گیا۔ سارا جلال مسیح کو ملے، اس نے کہا میں گہری دلدل میں دھسا جاتا ہوں، جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا، میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں، جہاں سیلاب میرے سر سے اوپر گزرتے ہیں۔ بھائی یوسف، مطلب کہ پہلی 6 آیات میں اس کے دشمنوں کا رویہ نظر آتا ہے، پھر 7ویں آیت سے آگے ایک اور شخص کا ذکر ہوا جس کو خداوند نے اپنے بندہ یرمیہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے چنا۔ یہ عبد ملک کوشی ہے۔ بھائی یوسف، اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں۔ یہ شخص ایک غلام ہوتے ہوئے بڑے بڑے عمرا سے بھی عزت دار تھا۔ اس سے باز کی آیت یاد آتی ہے، میں نے دیکھا کہ نوکر گھوڑوں پر سوار ہو کر پھرتے ہیں اور سردار نوکروں کی مانند زمین پر چلتے ہیں۔ یہاں ایک غلام ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ اسرائیلی نہیں بلکہ ایک کوشی ہے، پر اس کا دل سفید ہے، یعنی اس کے اخلاق بلند ہیں، جبکہ میں کہوں گا کہ اس کا نام عبد ملک کوشی ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ بادشاہ جو کوشی ہے، لیکن وہ کوشی بادشاہ کوشی غلام تھا، اور سنا ہے کہ انہوں نے یرمیہ کو حوض میں ڈال دیا، اور عبد ملک نے بادشاہ سے یوں عرض کی کہ اے بادشاہ میرے آقا، ان لوگوں نے یرمیہ نبی سے جو کچھ کیا برا کیا، کیونکہ انہوں نے اسے حوض میں ڈال دیا ہے، وہ وہاں بھوک سے مر جائے گا، کیونکہ شہر میں روٹی نہیں ہے۔ تب بادشاہ نے عبد ملک کوشی کو یوں حکم دیا کہ یرمیہ کو وہاں سے نکال لے۔ یہ بادشاہ عجیب ہے، اس نے پچھلے باب کے آخر میں یرمیہ سے اچھا سلوک کیا کہ اس کو روزی روٹی دی جائے جب تک کہ شہر میں روٹی ختم نہ ہوئی، پھر اس باب کے شروع میں اس کو کیچڑ سے بھر کر حوض میں ڈال دیا جائے، اور پھر تھوڑی اسے دیر موت بعد کے اسے حوالے نکالنے کا حکم دیا۔ کیا ایسا بادشاہ خداوند کے لوگوں پر حکومت کر سکتا ہے؟ جبکہ میں کہوں گا کہ کسدیوں کی فوج ان کا محاصرہ کر رہی تھی، پر افسوس، بہت ہی زیادہ افسوس، کیونکہ خداوند نے ان لوگوں کی برائی کے سبب سے ان جیسا بادشاہ ہی ان پر مقرر کیا۔ صحیح۔ میں اس بات سے حیران ہوں کہ یرمیہ کو حوض سے نکالنے کے بعد بھی اس سے سوال کیے۔ 14ویں آیت سے اس سے سوال پوچھنے شروع کیے گئے۔ صدقیہ نے یرمیہ کو اپنے پاس بلوایا اور کہا، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، تو مجھ سے کچھ نہ چھپا۔ اور یرمیہ نے صدقیہ سے کہا، اگر میں تجھ سے کھول کر بیان کروں تو کیا تو مجھے یقیناً قتل نہ کرے گا؟ اور اگر میں تجھے صلاح دوں تو نہ مانے گا؟ تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ کے سامنے تنہائی میں کہا، زندہ خداوند کی قسم جو ہماری جانوں کا خالق ہے کہ نہ میں تجھے قتل کروں گا اور نہ ان کے حوالے کروں گا جو تیری جان کے خواہاں ہیں۔ تب یرمیہ نے صدقیہ سے کہا کہ
खुदावन लश्करों का खुदा, इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि यकीनन अगर तू निकलकर शाह बाबुल के उमरा के पास चला जाएगा तो तेरी जान बच जाएगी और ये शहर आग से जलाया न जाएगा और तू और तेरा घराना जिंदा रहेगा। पर अगर तू निकलकर शाह बाबुल के उमरा के पास ना जाएगा तो ये शहर कसदियों के हवाले कर दिया जाएगा और वो इसे जला देंगे और तू उनके हाथ से रिहाई ना पाएगा। बादशाह ने यिर्मयाह को पहले भी कई बार बुलाया जब वो मुश्किल में था, पर यिर्मयाह ने अपनी बात तब्दील नहीं की। उसने सिदकिय्याह को बार बार वही पैगाम दिया। उसका रवैया गैर मुतगय्यर था। इसके मुतल्लिक बताइए। ये उसकी बहादुरी है, एक ऐसी जमात में हक की बात करना जहां पर सब ईमानदार आपकी खिदमत को कबूल करें। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। शरीर और बदकार लोगों में उसकी मुनादी करना बहादुरी की बात है। और यिर्मयाह ने शुरुआत में खुदावंद से कहा, देख मैं तो बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूं। और खुदावंद ने कहा, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, यानी मैं तेरी मदद करूंगा। और दरअसल वो बहादुर और साबित कदम रहा। और मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जरा याद करें कि अमाल के 26वें बाब में लिखा है कि एक और शख्स बादशाह के हजूर खड़ा था और ये कैदी शख्स कोई और नहीं बल्कि पौलुस रसूल था, जो जुर्रत, हौसले और बहादुरी से भरा था। और उसने अगरपा बादशाह के सामने अंजील की मुनादी की। अगरपा बादशाह ने पौलुस से कहा कि तू तो थोड़ी ही सी नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। पौलुस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूं कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानिंद हो जाएं सिवा उन जंजीरों के। दर हकीकत यिर्मयाह और पौलुस बहादुर हैं और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहादुर हैं और हुक्मरानों के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि उनकी अदालत हो। वो बहादुरी और इस्तकामत से खड़े रहते हैं और मसीह के नाम की गवाही देते हैं। आखिरी आयत में से है, और जिस दिन तक यरूशलेम फतह न हुआ यिर्मयाह कैद खाना के सहन में रहा, और जब यरूशलेम फतह हुआ तो वह वहीं था। तारीखी तौर पर ये कब हुआ? भाई यूसुफ हमें बताइए, तारीखी लिहाज से यरूशलेम कब हुआ? जी, 39वें बाब की दूसरी आयत में उसका बयान है। सिदकिय्याह के 11वें बरस के चौथे महीने की 9वीं तारीख को शहर की फसील में रखना हो गया। और यहूदी तारीख से हमें ये मालूम होता है कि उसी तारीख को रोमी तीतुस 70 सदी बादुल मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ। पर यहाँ फर्क है, वो 70 बरस असीरी में रहे। ये उनकी बदकारी और बुराई का नतीजा था। सवाल ये है कि दूसरी असीरी 2000 साल तक क्यों रही? तो क्या ये उनकी बदकारी से बड़ा गुनाह नहीं था? और अगर ये बड़ा गुनाह था तो मैं कहूँगा कि मसीह को मसलूब करने से बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? और जब वक्त पूरा हो गया तब नबूकतनजर आया और सिदकिय्याह की बादशाही छीनी गई और उसके बच्चों को उसके सामने ज़िबा किया गया और उसकी आंखें निकाल दी गईं। ये बहुत ही अहम दिन है क्योंकि उस दिन के बाद से आज तक दाऊद की नस्ल से कोई भी उस तख्त पर ना बैठा और जब तक मसीह ना आया। पर अफसोस के मसीह के आने पर उन्होंने मसीह को मसलूब किया, इसीलिए वो बादशाही अब तक नहीं आई और इससे पहले कलीसिया जमीन पर से आसमान पर उठाई जाएगी। सही। 39वें बाब में यरूशलेम के जवाल का तज़किरा हुआ। खुदावन ने अपने बंदा के जरिए फरमाया जिससे उन्होंने अदावत रखी। तारीख के सही एतबार से ये अल्फाज पूरे हुए, यरूशलेम गिर पड़ा, सिदकिय्याह के आंखों के सामने उसके बेटे ज़िबा हुए। जी हाँ। लेकिन 11वीं आयत से 14वीं आयत में नबूकतनजर ने यिर्मयाह के साथ एक फैसला लिया। हमें बताएं उसने क्या किया? जी, दर हकीकत ये बहादुर नबी जिससे कौम ने नफरत की, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बादशाहों और उमरा ने भी उससे बुरा रवैया रखा। एक कसदी बादशाह नबूकतनजर और यिर्मयाह से सिदकिय्याह बादशाह और उसके उमरा के मुकाबले में बहुत बेहतर पेश आया। मैं कहूँगा कि ये उसका अजर है। खुदावंद ने उसकी बहादुरी का अजर दिया और उसने अपने लोगों से सच कहा, पर उन्होंने ना सुना और समझा कि उसने दुश्मनों से हाथ मिलाया है। एक मिसाल है कि दोस्त वो होता है जो आपसे सच कहे, वो नहीं जो आपकी हर बात मान ले। ज़बूर 141 में लिखा है कि सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबी करे तो गोया सर पर रोगन होगा। और मैं कहूँगा कि यिर्मयाह को लोगों की फिक्र थी, वो उनके लिए आंसू बहाता था, उनके लिए परेशान था और इसीलिए उसने बार बार कहा कि तौबा करो
क्योंकि वो उस हौलनाक अंजाम से बाखूबी वाकिफ था जो खुदावंद के कलाम की। मैं अफसोस से कहूँगा कि उन्होंने उसकी किसी बात को ना सुना और वो शहर उनसे छीन लिया गया। पर यहाँ खुदावंद की वफादारी जाहिर हुई क्योंकि नबूकदनजर ने शहर को जला दिया और वो सिदकिय्याह के घर को भी जला सकता था। पर मैं कहूँगा कि उसने तलाश किया और उसे मालूम हुआ कि यिर्मयाह नबी उसके ही घर में कैद है। वो उसे बाहर लाया। वो भी जल सकता था, लेकिन खुदा वफादार सही। खुदा है। उसने उसे जलने ना दिया, बल्कि उसको कैद में भी ना रहने दिया और शाह बाबल ने उसको रिहा किया। और अगले बाब में हम इसको भी देखेंगे। सही। खुदा उनका कलाम पूरा हुआ, सिदकिय्याह के बेटे उसके सामने ज़िबा हुए और खुदावंद ने शाह बाबुल नबूकदनजर के दिल को नरम किया और ये यिर्मयाह की खिदमत का अजर था। लेकिन फिर 15वीं आयत से बाब के आखिर तक अबद मलिक कूशी के लिए भी इनाम है। अब मैं आपके सामने चंद आयत पढ़ना चाहूँगा, आप उसको मिले अजर का बयान कीजिएगा। और जब यिर्मयाह कैद खाना के सहन में बंद था, खुदाउन का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि जा अबद मलिक कूशी से कह के रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं अपनी बातें इस शहर की भलाई के लिए नहीं बल्कि खराबी के लिए पूरी करूंगा और वो तेरे सामने पूरी होंगी। पर उस दिन मैं तुझे रिहाई दूंगा, खुदावंद फरमाता है, और तू उन लोगों के हवाले ना किया जाएगा जिनसे तू डरता है, क्योंकि मैं तुझे जरूर बचाऊंगा और तू तलवार से मारा न जाएगा, बल्कि तेरी जान तेरे लिए गनीमत होगी, इसलिए कि तूने मुझ पर तवक्कल किया। खुदावंद फरमाता है। इन अल्फाज से क्या जाहिर होता है? यहाँ दो चीजें हैं। उसने खुदावंद पर भरोसा रखा और जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं अजर पाते हैं। सही। दूसरा, उसने रहम किया। और पिछले बाब में अबद मलिक ने सिदकिय्याह बादशाह से अर्ज की। तब सिदकिय्याह ने हुक्म दिया कि 30 आदमी ले जाकर यिर्मयाह को हौज से निकालें, और सिदकिय्याह ने और कोई हुक्म नहीं दिया। पर अबद मलिक कूशी ने महल के खजाने के पीछे से पुराने चिथड़े और पुराने सड़े हुए लते और कपड़े लिए, और यिर्मयाह ने कहा कि इन पुराने चिथड़ों और सड़े हुए लतों को रस्सी के नीचे अपनी बगल तले रख, ताकि उसको निकलते हुए चोट न आए। और उसने रहम किया और मेहरबानी की। मुबारक वो है जो रहम दिल है, क्योंकि उस पर रहम किया जाएगा। सही। और इसीलिए जब यिर्मयाह कैद खाना के सहन में कैद था तो उस पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ, और ये पैगाम अबद मलिक के लिए था, चूंकि तूने ये किया इसलिए तुझे उसका अजर मिलेगा। आपका काम जितना भी छोटा हो, जो भी आप खुदाम के लिए करते हैं, मसीह के तख्त के सामने आपको उसका अजर मिलेगा, चाहे शागिर्द को पानी का प्याला दिया हो, क्योंकि वो मसीह का शागिर्द है। सही। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों से सवाल जानेंगे। 10वीं आयत है, पर कौम के मस्कीनों को जिनके पास कुछ न था, जलूदारवन के सरदार नबूज रादान ने यहूदा के मुल्क में रहने दिया और उसी वक्त उनको ताकिस्तान और खेत बख्शे। उसने उन्हें ये सब क्यों दिया? जी भाई, यरूशलेम में रह जाने वाले लोगों के मुतालिक बताइए। जब जलोदार अंदर आए तो वो मशहूर लोगों और उमरा और बड़ाई और लोहारों को ले गए, लेकिन मस्कीनों को वहीं रहने दिया। यहाँ पर लिखा है कि कौम के मस्कीनों को। और फिर कलामे मुक़द्दस में सिफनिया 3:12 में वाज़े तौर पर लिखा है, और मैं तुझको एक मजलूम और मस्कीन बकिया छोड़ दूंगा और वो खुदावंद के नाम पर तवक्कुल करेंगे। और ये वही हैं जिनके लिए हिजकिय्याह 9वें बाब में लिखा है, उन लोगों की पेशानियों पर जो उन नफरती कामों के सबब से जो उसके दरमियान किए जाते हैं आहें मारते और रोते हैं, निशान कर दे। यानी उनमें से अक्सर लोग नफरती काम करते थे, वो बदकार थे। उनमें कुछ दीनदार भी थे जिन्हें खुदा ने अजर दिया, और पहले वो उसी मुल्क में रहे और उनसे अच्छा सलूक हुआ। और जिनके पास कुछ ना था उनको ताकिस्तान और खेत बख्शे। पर मैं कहूँगा कि कुछ लोगों की मुश्किल दूसरों के लिए भलाई होती है। खुदा ने दीनदारों को अजर दिया, उन्हें ताकिस्तान और खेत बख्शे, जबकि उनके पास पहले कुछ ना था। शुक्रिया भाई यूसुफ। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर हैं। आइए मेहमानों से उनकी राय जानें। 38वें बाब में 4 उमरा का तस्करा हुआ। उनका यिर्मयाह की जानिब बुरा रवैया था। बताइए कि वो कौन थे?
उन चारों उमरा ने यर्मिया को कत्ल करने की तरकीब दी कि ये लश्कर के सिपाहियों को कमज़ोर कर रहा है, ये हमारे लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, उन्होंने बादशाह को अपनी मर्जी बताई। जी ठीक है भाई यूसुफ। जी हाँ। उन लोगों की मर्जी पूरी हुई और यर्मिया को हौज में फेंक दिया गया, पर एक वफादार शख्स वहां पर मौजूद था, अब्द मलिक कुशी। आप में से कोई हमें उस शख्सियत के मुतल्लिक बताएं, उसने क्या किया? अब्द मलिक कुशी एक रहमदिल इंसान था। उसने अर्ज की कि यर्मिया को कीच के हौज से निकालें। उसने खुदावंद पर भरोसा रखा। खुदावंद पर भरोसा रखने वाले मुबारक हैं। जी ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, हमने मुआजना किया जब यर्मिया कीच के हौज में मौजूद था और ज़बूर 69 में खुदावंद के ये अल्फाज लिखे हैं, हमें इनके मुतल्लिक बताइए। ज़बूर 69 में खुदावन यस्सु के लिए ये नबूवत हुई और इसमें काफ़ी मुमासलत है। मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूँ, जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता। ज़बूर 40 है, उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल के कीचड़ से निकाला। ये नाइंसाफी थी, यर्मिया उसको के साथ नाहक भी सजा ऐसा ही मिली। हुआ। ठीक है जी भाई यूसुफ। बिल्कुल सही। 39वें बाब में खुदा के कलाम का बयान है। वो कलाम जो खुदावंद ने यर्मिया के जरिए किया वो पूरा हुआ। यरूशलेम गिर पड़ा, सिदकिया के बेटे ज़िबा हुए, पर खुदावंद ने शाह बाबुल नबूकत नज़र के दिल को नरम किया कि यर्मिया नबी से अच्छा सलूक करे। जी 11वीं आयत से आगे वाज़े है, नबूकत नज़र यर्मिया से सिदकिया बादशाह और इसराइल के उमरा की निस्बत बहुत अच्छी तरह पेश आया। उन लोगों ने यर्मिया से बहुत ही बुरा सलूक किया। उसने कैसा अच्छा रवैया रखा? अच्छा रवैया यानी उसने यर्मिया को आज़ादी दी कि असीरी में जाए या उसी मुल्क में रहे। यर्मिया ने उस मुल्क में रहने का फैसला किया और उसने जदलिया बिन अहीकाम के पास क़याम किया। शाह बाबुल ने उससे ज़बरदस्ती ना की। जी बिल्कुल, कोई ज़बरदस्ती ना की। खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई यूसुफ आपका खुदा भी आपको शुक्रिया। बरकत दे। अजीज नाजरीन, हमने आज की किस्त खुसूसन 38वें बाब के मुताले से खुदा की सच्चाई, खुदा का इख्तियार और उसकी वफादारी के मुतालिक सीखा। खुदावंद हर अच्छे काम को याद रखता है जो आप खालिस दिल से करते हैं। जी, खुदा ने अब्द मलिक कुशी के लिए इनाम रखा। ये उसकी वफादारी का नतीजा है। खुदावंद आपको भी अजर देगा। उसके साथ वफादार रहें, उसके जलाल और इत्मीनान के मुंतज़िर रहें। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।